गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रथम स्कंध के अंत में प्रश्न पूछे। हम सबके पास तीन बातें सामान्य हैं। एक तो है स्थूल देह जिसके द्वारा हम कुछ कर्म करते हैं। दूसरी है वाणी जिसके द्वारा हम बोलते हैं। और तीसरा है मन जिसके द्वारा हम चिंतन करते हैं। तो यह जो तीन उपकरण भगवान ने हमको दिए हैं, इसके द्वारा हम क्या करें क्या न करें, क्या बोले क्या न बोले, और किसका चिंतन करें और किसका चिंतन ना करें, ताकि हमारा जीवन सुधरे और हमारा मरण भी सुधर जावे। इसके लिए आप हमें बताइए। ये प्रश्न परीक्षित जी ने इसलिए पूछा था क्योंकि उनको केवल 7 दिन का समय मिला था। देखो, मनुष्य जन्म की सुंदरता किसमें है? हमारे सबके पास दो चीजें सामान्य हैं। एक तो है सीमित समय। हर एक का जीवन कितना लंबा होगा, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल 150 साल, ये पक्का है, उसको कोई नहीं बदल सकता। और ये सीमित समय में हमारे सबके पास अनंत शक्ति है। इस अनंत शक्ति का सीमित समय में कैसा बढ़िया से बढ़िया उपयोग किया जाए, यही मनुष्य जीवन की सफलता का लक्षण है। इसीलिए परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान बताइए कि हम अपने जीवन को कैसा सुधारे, क्या करना चाहिए। इसको लेकर के प्रथम स्कंद समाप्त हुआ। अब दूसरा स्कंद प्रारंभ हो जाता है। जब ऐसा प्रश्न पूछा तो सुखदेव जी महाराज बड़े खुश हो गए। मालूम है आदमी खुश कब होता है? जैसे ये जब सब चीजें सीखने की समझने की है, जीवन को सुधारने के लिए। बड़ी सरल बातें हैं। समझो हम किसी आदमी के पास जाए, विद्यार्थी हो और उसको पढ़ाई का चक्कर चल रहा हो, परेशान हो, उसके पास जाकर के वेदांत की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। उसके पास जाकर के अपने दुख नहीं सुनाने चाहिए। उसके पास जाकर के उसका जो विषय है उसके बारे में पूछेंगे तो उसको अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति शादी के लिए तड़प रहा हो, उसके पास जाकर के बात करेंगे, देखो सन्यास ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वो मारेगा आपको। उसी प्रकार से जो व्यक्ति जिस विषय का जानकार हो, उस व्यक्ति को उस विषय में पूछो तो आनंद होता है। और साधु संत किस चीज के जानकार है? परमात्मा तत्व के। वो जानकार है अपने जीवन को सुधारने के। इसीलिए उनके पास जाकर के वैसे प्रश्न पूछो तो साधु संत बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और वही प्रश्न पूछे हमेशा के लिए, स्वामी जी मेरी जो सास है ना, वो मरेगी कब बताइए। तब ऐसे जब प्रश्न पूछेंगे तो महात्माओं को मजा थोड़ी आता है। वो कहते पहले तुम खत्म हो जाओ फिर बाद में देखेंगे। तो यहां इतना श्रेष्ठ प्रश्न पूछा। कहते हैं वरियान एषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। हे राजा, तुमने लोकहित को मन में रखते हुए बहुत श्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। क्योंकि जिस प्रश्न के द्वारा सबका भला होता है वही प्रश्न प्रश्न कहलाने के लायक है, अन्यथा वो तो गपशप होती है। एक बार हम किसी महात्मा के पास गए, बंबई के बड़े महात्मा है, और हम थोड़े लेट हो गए थे ट्रैफिक जाम के कारण, तो हम बाहर के कमरे में बैठे रहे। और छोटा सा अंदर का कमरा, वहां सब लोग बैठे, और एक अम्मा 1.5 घंटे तक उनसे बोलती रही। हम उनको सुनने को गए थे।
और उसका यही शुरू, मैं ऐसी हूं, मैं वैसे किया, फिर मेरा ये हुआ, फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, फिर मैंने डाइवोर्स ले लिया, अब मैं अपने घर माँ के साथ रहती हूँ और मेरी जो बहनें हैं वो समझती नहीं है, मेरा भाई ऐसा है। ये 1 2 3 नॉन स्टॉप 1.5 घंटा वो महात्मा जी शांत बैठे कुर्सी की जैसे। तो प्रश्न ऐसा हो कि जिसके द्वारा अपना भी भला हो, सबका भला हो। तो ऐसा तुमने प्रश्न पूछा है, इसीलिए बहुत अच्छा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। कहते देखो भैया, भगवान शंकराचार्य जी ने एक जगह लिखा है कि हमारे जीवन के प्रत्येक दिन के साथ हमारे जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है। जैसे 24वां बर्थडे मनाया, सालगिरह, माने हम 24 साल के पहले मरने वाले हैं, नहीं तो 24 साल और लगने वाले थे। तो एक एक क्षण जा रहा है और उसके बाद अपने देह का कोई ठिकाना नहीं, समय बहुत कम है। और इसीलिए सबसे बढ़िया बात क्या करनी चाहिए, पहले प्रश्न का उत्तर कि जीवन में मनुष्य ने क्या करना चाहिए, तो कहते हैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का साधन करना चाहिए। जिसके द्वारा अपने अंतःकरण की शुद्धि होगी वो साधना का जीवन है। जिसके द्वारा हमारे अंतःकरण में दुनिया का कूड़ा करकट भरा जाएगा वो संसार का लक्षण है। इसीलिए ऐसा हृदय रखे कि जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी का प्रवेश तो नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान रखें। अब इसको लेकर के एक दो उदाहरण आपको बताएं। एक बार की बात है, बनारस में एक सभा हो रही थी और उस सभा में पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे और एक किसी दूसरे व्यक्ति ने डायस पर से उनके बारे में अच्छे बुरे शब्द कहे, उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया और वो वहीं बैठे हुए थे। वो होने के बाद इनका जब बोलने का प्रसंग आया तब इनको बताया किसी ने, संतों को उपदेश करने वाले बहुत होते हैं, उपदेश सुनने वाले को नहीं मिलता, उनका उपदेश करने वाले बहुत होते। तो उनको किसी ने बताया कि देखो इस आदमी ने आपको ऐसा कहा है, आप उसको झाड़ दो, सिखा दो उसको, समझता क्या है अपने आप को। तो उस संत ने कहा कि किसी के बारे में बुरा बोलने से और सोचने से अपनी ही वाणी और अपना ही मन गंदा होता है। देखो, यदि हमारा ध्यान अपने अंतःकरण के शुद्धि पर हमेशा बना रहा तो हम साधक हैं, अन्यथा हम अपने ही बाधक बन जाते हैं। इसीलिए जिस किसी भी कारण से मन में विक्षेप आवे, दुर्भावना आवे, उसका त्याग कर दे, ये बहुत महत्व की बात है। इसीलिए अपने हृदय के शुद्धि पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और जो बड़े निर्गुण निष्ठ महात्मा होते हैं, जिनके लिए किसी भी प्रकार के विधि निषेध नहीं है, जिसको कहते हैं अवधूत वृत्ति से जो जीते हैं, ऐसे महात्मा लोग भी नित्य निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं। अब भगवान का नाम लेने से क्या होता है हम आपको शॉर्ट में बताएंगे, फिर अजामिल के समय विस्तार से बताएंगे। देखो, भगवान का नाम यह वृत्ति है, विचार है, और जगत के किसी भी वस्तु का चिंतन करना वो भी वृत्ति या विचार है। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ये फर्क है, समझो हमारे मन में ऐसी वृत्ति आई, चलो एक चाय पी जाए, ये भी विचार है। तो उसके बाद दूसरा विचार निर्माण होगा, कहां पिए, किसके यहां जाए, चाय के साथ पकोड़े मिल जाए तो अच्छा है, पकोड़ों के साथ मच्छर ना हो तो और अच्छा है। एक के बाद एक विचार आ रहे हैं। और यदि भगवान का नाम लो आप, श्री कृष्ण शरणम मम, एक बार आपने भगवान का नाम लिया तो वो वृत्ति वही शांत हो जाती है, उसके बाद दूसरी वृत्ति का जन्म नहीं होता। और इसीलिए
हम अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र रखना चाहते हैं तो नित्य निरंतर अखंड रूप से भगवान का नामस्मरण चलता रहे, ताकि जगत के विचार हमारे अंतःकरण में निर्माण न होवे। इसको जान करके बड़े अवधूत संत महात्मा भी हमेशा भगवान के नाम में गुणानुवाद में लगे रहते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का दूसरा तरीका बताया। हम जब तक अपने आप को छोटे दायरे में बांध के रखते हैं, माने जब तक हम अपने आप को परिच्छिन्न बना लेते हैं। हम परिच्छिन्न कैसे बना लेते हैं? प्रारंभ होता है अपने देह से, मैं केवल इतना ही हूं। एक बार ये परिच्छिन्नता की निष्ठा हो गई तो हम जहां भी जाएंगे छोटे छोटे दायरे में फंसे रहते हैं। कैसे फंसे रहते हैं? या तो हम कहेंगे ये हमारी संस्था है, वो हमारी संस्था नहीं, ये हमारा देश है, वो हमारा देश नहीं, ये हमारा धर्म है, वो हमारा धर्म नहीं, ये हमारे गुरु है, उसके पास हम जाएंगे नहीं। ये जो है ना छोटी वृत्ति के जो लोग हैं, उनका हृदय कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। एक बार एक अम्मा ने मुझे पूछा था, बिहार की बात है, स्कूल की टीचर थी। बोले स्वामी जी मेरे मन में बड़ा द्वंद्व है, मैं क्या करूं? ने क्या काहे का द्वंद्व है? बोले जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक महात्मा आए, देवराहा बाबा, बहुत बड़े महात्मा हो गए, 700 साल उनका जीवन चला। हम गए थे उनके पास, उन्होंने हमको आशीर्वाद भी दिया। तो 700 साल इतने बूढ़े, जटा मिटा थी, नग्न रहते थे, और जब कोई मिलने आता था तो एक हाथ कोई कंबल इम्बल ओढ़ लेते थे, और बड़े सिद्ध योगी पुरुष थे। तो बोले हमारे गांव में वो आए एक बार और पूरे गांव को दीक्षा दे दी। और हम उस समय छोटे थे, बच्चे थे, और जब हमारा नंबर आया कि हमारे कान में वो दीक्षा का मंत्र देंगे, और हम लोग बच्चे थे और हमेशा इसी में विचार करते थे, जब उनके पास जाएंगे तो उनकी दाढ़ी, उनकी जटाएं कान को चुभेगी, कुछ 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 होगा। हमारा बचपन का जो मन था उसी में लगा रहा। और हम गए, वहां जाने के बाद उन्होंने पता नहीं क्या कहा, लेकिन हमको गुदगुदी बहुत हो गई, हम भाग गए। अब क्या नाम दिया, क्या मंत्र दिया, क्या दीक्षा दिया, कुछ मालूम नहीं, लेकिन इतना मालूम है कि वो हमारे गुरु है। उसके बाद उनका कोई संबंध ही नहीं। अब सवाल हमारे सामने यह है कि हम आपसे सुन रहे हैं, हमको ऐसे लगता है कि हम आपको गुरु बना लें, तो आप हमको दीक्षा दे दो। तो हमने कहा देखो भैया, सभी साधु संतों के मुख से अपने ही गुरु बोलते हैं, किसी में भेदभाव मत करना कि कोई अपना है कोई पराया है। जहां किसी भी संप्रदाय को लेकर के, गुरु को लेकर के, अपनी साधना को लेकर के, मंत्र को लेकर के, अपने मंदिर को लेकर के, विग्रह को लेकर के या इष्ट देवता को लेकर के मन में भेद भावना निर्माण होती है, उसके द्वारा भगवान का दर्शन नहीं होता। इसीलिए हम अपने आप को इस परिच्छिन्न दायरे से, छोटे बुद्धि से हटा दें। एक सुभाषित आता है, अयम निजो परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। जिसकी बोली में हमेशा ये बना रहता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये जो मेरा तेरा का चक्कर जिसका चलता है, गणना लघु चेतसाम, उनकी बुद्धि, उनका चेतस, उनका अंतःकरण एकदम चूहे के जैसा है। और उदार हृदया नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, और जो उदार हृदय के हैं उनके लिए तो ये संपूर्ण विश्व अपना ही घर है। ऐसा जिसका जीवन है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है अंतःकरण के शुद्धि के द्वारा। इसीलिए अंतःकरण को शुद्ध बनाना है तो अपने हृदय से इन छोटी छोटी चीजों को हटा दे। इसके लिए उन्होंने उपाय बताया, तस्मात् सर्वात्मना राजन हरिहि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवन् नृणाम। नृणाम सभी लोगों ने इसीलिए सर्वात्मना हरिहि, जो भगवान सबके हृदय में है, सर्वदा हर काल में, हर समय में, श्रोतव्यः, उसी का चिंतन करना चाहिए, सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, उसी के बारे में बोलना चाहिए, और स्मर्तव्य, और उसी के बारे में मन में चिंतन करना चाहिए। माने भगवान का चिंतन कैसा होवे, ध्यान से सुनना।
जब हम अपने घर में या मंदिर में विग्रह के सामने खड़े रह करके पूजा करते, जैसे हम लोग यहाँ भगवान की पूजा कर रहे, हमारे गुरुवायूर भगवान यहाँ बैठे, अब इनकी पूजा जब हम कर रहे हैं उस समय ये है भगवान और हम है भक्त। तो भक्त वो है कि जो सामने जो प्रत्यक्ष वस्तु है उसमें भगवान का दर्शन कर रहा है, उसको कहते हैं भक्त। अब यहां से जब उठ गए तो क्या विभक्त हो गए? नहीं, जो हम में भक्त निर्माण हुआ है उसी भक्त को लेकर के हमको जगत में घूमना है, और फिर वही परमात्मा जो इस विग्रह में है वही परमात्मा संपूर्ण प्राणी मात्र में ओतप्रोत है। ये जब तक के साधना नहीं होगी तब तक के हम भक्ति कर रहे हैं, ये केवल एक कल्पना मात्र रह जाती है। इसीलिए इस परमात्मा को सर्वात्म भाव से जानने के लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए मुख्य साधन है श्रवण। देखो, समझो यहां एक कोई वस्तु रखी हुई है और उस वस्तु का मलयाली में कोई नाम है और मुझे मलयालम नहीं आती, और मुझे किसी ने बता दिया स्वामी जी जरा वो खुड़पुड़ू ले आना। अब खुड़पुड़ू क्या है मुझे क्या मालूम, तो मैं जाऊंगा, मुझे तो मालूम नहीं कहां खुड़पुड़ू पड़ा है। स्वामी जी ये तो रखा है, इसको तो आरती कहते। अच्छा अच्छा, हम मलयाली में गुड़ुगुड़ू कहते हैं। तो माने वो वस्तु वहां हो, जब तक के हम उसको पहचानते नहीं तो वस्तु वहां होते हुए भी उसका हमको लाभ नहीं होगा। उसी प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में परमात्मा ओतप्रोत है, लेकिन जब तक कि जगत में रहने वाले परमात्मा की पहचान हमको कोई करा के नहीं देगा तब तक के प्रत्यक्ष रूप में भगवान आने के बाद भी उनका लाभ दर्शन हमको नहीं होगा। उसी प्रकार से जब हम इस परमात्मा को परोक्ष रूप से जानना चाहते हैं, भगवान वैकुंठवासी है, चतुर्भुज है, लक्ष्मी उनके पैर दबा रही है और शरशैया पर उनका आसन है और हमेशा शांत रहते हैं और नीला उनका देह का रंग है, ये जब बातें हैं भगवान की परोक्षता के बारे में, ये भी हमको शास्त्रों से जब कोई हमको पढ़ाएगा बताएगा तब समझ में आएगी। उसी प्रकार से अपना जो स्वरूप है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन, यह जो अपना ब्रह्म स्वरूप है इसका भी बोध जब तक हमको कोई कराता नहीं तब तक मैं ब्रह्म स्वरूप हूं इसका ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार से परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से और अपरोक्ष रूप से जानने के लिए जो साधना है उस साधना में श्रवण सबसे महत्व की साधना है। जिसके जीवन में सत्संग का महात्म्य जाग लिया है उस व्यक्ति ने अपने आप पर बड़ी कृपा करी है। देखो, सत्संग जब जाकर के हम सुनते हैं महात्माओं से तो क्या फर्क पड़ता है? जो ज्ञान पुस्तक में है उस पुस्तक से ज्ञान को हटाने के लिए हमको अपने बुद्धि का बड़ा जोर लगाना पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो समझ में आता है। और जब हम सत्संग सुनते हैं तो उस जड़ पुस्तक का ज्ञान साधु संत अपने चैतन्य में धारण करके हमारे कानों में डाल देते हैं और हम चैतन्य सुनने वाले, साधु संत बोलने वाले चैतन्य, तो यह जो चैतन्य के क्षेत्र में जो व्यापार हो रहा है वहां किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होती। और इसीलिए सबसे बड़ा जो साधन है वह है श्रवण का साधन। और इस दूसरे स्कंध में श्रवण के बारे में बड़ा विस्तार से बताया है, उसके जो अंग है वो भी बताए हैं। जैसे वेद का, शास्त्रों का, भगवत चरित्र और अनेक विषयों का जो हमारे साधु संत बताते हैं उसका हमेशा श्रवण करना चाहिए। यदि हमको कोई सुनाने वाला मिले तो सुन लो, कोई सुनाने वाला नहीं मिले तो आप सुना दो। इसके बारे में कोई कथा बताते हैं। एक कहाँ की बात है ये, वहां बड़ी विचित्र बात हमने देखी। उनकी जो बहू थी उसको भगवान के बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं,
लेकिन उनके मन में अपने सास के प्रति बड़ा आदर था, क्योंकि सास ने उसको कभी तकलीफ नहीं दी। फिर वो बीमार हो गई सास, तो फिर वो बाकी का काम करने के लिए तो नौकर थे। तो उसने पूछा बहू ने सास से कि मम्मी मैं आपकी क्या सेवा करूं बताओ। बोले बेटा देखो ऐसा करो, मेरा जो नित्य का पाठ है वो तो मैं नहीं कर पाती हूं, इसलिए तुम मुझे सुना दो। बोले ठीक है सुना दूंगी। अब ये सास जी अपने बिस्तर पर लेटी है और बहू जी जो उनका पाठ चल रहा था भागवत का रामायण का, नियम से उनको सुनाने लग गई। और जैसे ही नियम से सुनाने लग गए, धीरे 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 वो जो तत्व है, ज्ञान है, उनके अंदर धीरे धीरे आने लग गया। और उसके बाद उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि भैया तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करो, अपने आप चले गए। इसीलिए श्रवण से बढ़कर के और कोई अच्छा साधना का क्षेत्र नहीं है। तो या तो सुनावे या तो सुने, नहीं तो भगवान का नाम गुनगुनाए, स्वयं पाठ करे। और हमारे दृष्टि से बहुत बड़ी साधना है साधु संतों के चरित्र का पाठ करें। ऐसे नहीं रोज एक ही साधु संत के चरित्र बिल्कुल कंठस्थ हो गए, हाँ, रोज नए नए साधु संतों के चरित्र पढ़ो। जितने ज्यादा साधु संतों के चरित्र पढ़ेंगे आप देखेंगे हमको प्रेरणा मिलती है। और फिर पता लगता है कि हम लोग जो साधना कर रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है, और फिर अपने साधना में दम आ जाता है। इसलिए श्रवण के द्वारा हम धीरे धीरे इस तत्व को जानने लगेंगे। और ध्यान से सुनना, जब हम अपने जीवन के सुख के लिए बाहर दौड़ना बंद कर देते हैं, अभी हम शब्द के सुख के लिए कानों के द्वारा बाहर दौड़ते हैं, गंध के सुख के लिए नाक से बाहर दौड़ते हैं, और रस के सुख के लिए अपने रसना से बाहर दौड़ते हैं, रूप रंग के सुख के लिए आंखों से बाहर दौड़ते हैं। ये जो बाहर की दौड़ जब तक है तब तक के जीवन में शांति और आनंद कभी नहीं होगा, क्योंकि परावलंबन बना हुआ है। महाभारतकार कहते हैं सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। जीवन में जो परवशता है वही दुख है, और जो स्वातंत्र्य है वही सुख है। इसीलिए अपने जीवन में जो आनंद को हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसको छोड़ करके धीरे धीरे भगवत कथा सुनकर के अंतःकरण शुद्ध होगा, पवित्र होगा। शुद्ध पवित्र अंतःकरण में स्वाभाविक आनंद की अनुभूति होती है। कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि ये एक कथा अपने भागवत में भी आएगी, वहां बताते हैं एक राजा एक महात्मा जी को मिलने जाते हैं। महात्मा जी है अवधूत, मस्त बाबा लेटे हुए गंगा जी के किनारे हिमालय के तलहटी में, और उनको राजा पूछते कि भगवान आपके पास ना तो राज्य है, ना तो गाड़ी घोड़े हैं, ना तो पत्नियां हैं, ना तो धन दौलत है, कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतने मस्त कैसे हो? माने हमारी दृष्टि क्या है, जब ये दुनिया इकट्ठी हो जाएगी तब खुशी होगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो खुशी या आनंद परावलंबन से प्राप्त होता है वह तो दुख का कारण है, वो सुख का कारण नहीं है। इसीलिए धीरे 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 भगवान का नामस्मरण सत्संग चलता रहे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। जिसने अनेक दिनों तक सत्संग किया है, ध्यान से सुनना, हमारे बंबई में प्रोफेशनल सत्संगी है। प्रोफेशनल सत्संगी माने कोई भी महात्मा आ जाए, ये सत्संगी उपलब्ध है। अनेक महात्माओं को सुन के रख दिया है, उन पर कोई फर्क नहीं। तो हमने यदि अनेक सालों तक सत्संग किया है तो उसका प्रभाव किस पर कैसा होना चाहिए? उसका प्रभाव यह है हम हमेशा प्रसन्न रहे। यदि अपने जीवन में सत्संग करने के बाद स्वाभाविक प्रसन्नता का अनुभव नहीं आया तो हमने सत्संग के नाम पर अपने आप को ही धोखा दिया है और कुछ नहीं है।
इसीलिए जितना भगवान का श्रवण करो, उनकी पूजा पोथी करो, अपने धर्म के अनुसार जीवन को चलाओ, तो अंतःकरण शुद्ध होगा। और यदि अंतःकरण शुद्ध होगा तो स्वरूप का जो आनंद है वो बाहर आने लग जाता है। और इसीलिए हम लोगों को समस्या होती है, ये बाबा जी लोग खुश कैसे रहते हैं, क्योंकि हम तो दुखी है। तो बाबा जियों को खुश रहने का कारण क्या है? उनका कारण यही है कि उन्होंने अपने अंदर का जो आनंद है उसको बाहर निकालना शुरू कर दिया है। तो इस प्रकार से स्वावलंबी हो जाओ अपने सुख के लिए, आनंद के लिए, और उसका एक ही उपाय है, अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। और अंतःकरण शुद्ध होता है श्रवण के द्वारा, तत्व का चिंतन करके, भगवान का कथा गुणानुवाद करने के बाद। और यदि हमारा ऐसा विचार है कि अमुक अमुक वस्तु अमुक अमुक स्थान पर ऐसी ऐसी मिले तो हम खुश होंगे, नहीं तो दुखी होंगे, तो हमने अपने जीवन में दुखी बनने का एक कारखाना खोल दिया है। इसलिए जिसके हृदय का आनंद बाहर बहने लग गया है वो स्वयं दुखी नहीं रहता और सबको आनंद ही बांटता है। देखो, एक बार हम कहीं प्रवचन कर रहे थे और बीच में हम आनंद की चर्चा कर रहे थे। मस्त रहो जीवन में, बाकी कुछ नहीं, सब बेकार है। धीरे धीरे भूमिका बनी और आनंद पर पहुंच चुके। और एक अम्मा बैठी थी सामने, उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि आनंद में हम थे और सभी खुश थे, उसको गुस्सा आया। उसने बीच में उठ करके प्रश्न पूछा, नॉर्मली पूछते हैं लोग, वो कितना गुस्सा हो गई कि बैठ नहीं सकी, उठ के, स्वामी जी आई वांट टू आस्क यू ए क्वेश्चन। है ना, पूछो अम्मा क्या बात है। आप शादी करके सुखी रह के दिखाओ। अब उन्होंने ट्रम्प कार्ड निकाला, माने जिनकी शादी हो गई है उनको दुखी होने का अधिकार है, ये इनका कहने का तात्पर्य है। देखो महाराज, यदि हम अपने दुख को जस्टिफाई करें तो हम कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए फिर हमने कहा उनको, फिर आपको कहना क्या है? बोले सबको आप सुखी सुखी कहो, मौज में रहो, आनंद में कहते हो, दुख का क्या होगा? हमने कहा दूसरों को दुखी बनाओ, आप स्वयं दुखी मत बनो। तो बोले हम दूसरे को दुखी बनावे, लेकिन लोग तो कहते हैं कि सबको सुख देना चाहिए। हमने कहा हम आपको बताएं, लोगों को दुखी बनाओ लेकिन आप सुखी रहो। बोले ये तो बहुत गलत बात है। हमने कहा जरा विचार करके सोचो, जो आदमी स्वयं सुखी होता है, प्रसन्न होता है, वो किसी को दुखी नहीं करता। जिसके हृदय में, जिसके अंतःकरण को लेप्रसी हो गई है, जिसके अंतःकरण में करेंगे भगवान का दर्शन। ध्यान से सुनो संतो, अभी आपको करा देते हैं। भगवान का दर्शन यदि आपको करना है तो एक बात की कसम खाओ कि कभी भी किसी भी हाल में दुखी नहीं होगे। भगवान आनंद स्वरूप है और यदि हम नित्य निरंतर स्वाभाविक आनंद में रहने का निर्णय ले लेंगे तो भगवान के साथ हम एक हो गए। भगवान का दर्शन माने जरूर थोड़ी है कि सामने आकर के खड़ा हो जाए, कोई जरूरत नहीं, वही हमारे हृदय में है। इसीलिए इसी परमात्मा का दर्शन होता है अपने जीवन की प्रसन्नता के साथ। और जो व्यक्ति जितना प्रसन्न रहता है उसको सभी चाहते हैं, जैसे भगवान को सभी चाहते हैं। भगवान कृष्ण 16,108 पत्नियों के साथ रहकर भी सब उनको चाहते थे। कारण क्या? क्योंकि वो आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। इसलिए इस प्रकार से श्रवण के अनेक अंग है। उसमें एक महत्व की बात, किसी भी व्यक्ति के पूजा में अपने आप को फंसा के ना रखें। जहां हम व्यक्तिमत्व की पूजा करते हैं वहां हम अपने आप को बांध लेते हैं। देखो, ये कहने के लिए बात अलग होती है और जीवन में उतारना बात अलग होती है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। केवल हमारे गुरु, उनको नहीं, हो गया सत्यानाश। इसीलिए सभी व्यक्तियों में परमात्मा का दर्शन करना ये जीवन का लक्ष्य। और इसीलिए व्यक्ति विशेष में अपने आप को बांध के ना रखे। इसीलिए भगवान का ही ध्यान करें और
यही भगवान प्रकृति के रूप में है, फिर वही परमात्मा बुद्धि से रूप में आता है, फिर उसी से अहंकार निर्माण हुआ, अहंकार से 5 तन्मात्राएं निर्माण होती है और फिर पंच महाभूत बन गए। इसी पंच महाभूतों से अनेक प्रकार की योनियां हैं, पशु पक्षी मनुष्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जितने व्यक्ति है सभी के सभी उसी एक परमात्मा का ही विस्तार है। और इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए इस जगत में कोई भी ना तो राग करने योग्य है ना तो द्वेष करने योग्य है। किसी के भी इतने पास न चले जावे कि दूर होते समय दुख होवे, और किसी से इतने दूर न चले जावे कि दूर जाने के लिए दुख होवे। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे बड़ी सरल शब्दों में, किसी से सटो मत, किसी से हटो मत, अपने आप में बैठो। एक बार हम पंढरपुर गए थे और वहां पंढरपुर के भगवान आप सबको पता है ऐसे इस स्टाइल में खड़े हैं वो, और हमारे बंबई की जो पुलिस है ना उनको हम लोग पांडु कहते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे खड़े रहते। सिर्फ फर्क ये है कि पांडुरंग भगवान जो ओरिजिनल है उनका पेट बाहर नहीं आया और हमारे बंबई के पुलिसों का पेट बाहर आया है, इसीलिए उनको हम पांडु कहते हैं, लेकिन उनका पोज वही है। और इसीलिए जहां जहां पांडु के दर्शन होते हैं हमको बड़ा आनंद आता है, चलो भगवान के दर्शन हो गए। देखो भक्ति की ये प्रक्रिया है। तो वहां हम गए दर्शन के लिए, तो जब हमारे साथ कोई थे 2-4 लोग, उन्होंने पूछा स्वामी जी ये भगवान ऐसे क्यों खड़े हैं? कई लोगों को हर चीज में प्रश्न पूछने का रोग होता है। अरे भगवान के दर्शन करो, मस्त रहो ना, भगवान ऐसे क्यों खड़े? हमने कहा उनकी मर्जी, आपको क्या फर्क पड़ता है कैसे क्यों खड़े? नहीं, इसका कुछ ना कुछ कारण तो होगा। हमने कारण विरण कुछ नहीं होता, आप लोग खामोखाम दिमाग को खुरचाते हो, इसी लगता कारण है। सुन लो क्या कारण है। भगवान बताते हैं, व्हेन यू मूव इन दिस वर्ल्ड कीप एन एल्बो डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड। जगत को अपने आप से इतना बचा के रखो, इतना जगत पे मत फंस जाओ कि जगत से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो यह संपूर्ण विश्व केवल परमात्मा का ही विलास है। जैसे जो सुवर्णकार होते हैं ज्वेलर्स, उनके पास आप समझो ले जाओ राम जी की मूर्ति सोने की बनी और रावण महाराज की मूर्ति सोने की बनी, तो वो ऐसा थोड़ी कहेगा अच्छा राम का जो सोना है उसको 10 रुपए ज्यादा लगा देंगे। हाँ, उसका ध्यान नाम रूप पर नहीं है, तत्व पर है। जिसका ध्यान तत्व पर होगा उसके अंतःकरण में राग द्वेष रह ही नहीं सकता, और जब तक के अंतःकरण में राग द्वेष है तब तक के शांति नहीं मिलेगी। केवल कहने से नहीं होता ओम शांति शांति शांति, उससे कुछ नहीं होगा। इसीलिए यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का ही विस्तार है, परमात्मा में ही स्थित है और उसी भगवान में लय हो जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे श्रवण के द्वारा अपना जो मन है परिच्छिन्नता में जो फंसा हुआ है उसमें से निकल करके परिपूर्णता की ओर जाता है। तो अपने अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? देखो एक उदाहरण ले लो। समझो आपके जूते का नंबर है 8, मुझे पता नहीं मेरे जूते का क्या नंबर है। समझो आपके जूते का नंबर 8 है और आप गए दुकान से खरीद लिया कि भैया मुझे जूता पसंद दे दो, और उसने पैक कर दिया, लेकिन पैक करते समय 8 के स्थान पर 7 नंबर का जूता आ गया और आप तो ले आए और नया जूता पहन करके 5 स्टार होटल में किसी शादी का जो रिसेप्शन था उसके लिए चले गए, और वहां जूता पैर में छोटा है तो एकदम हंस की चाल चलने लग गए। तो लोग कहेंगे महात्मा जी ये चलने की स्टाइल कहां से ले आए? अरे पता नहीं यार, वो नया नया जूता खरीदा है और ऐसा वहां तो ठीक हो गया था, पता नहीं यहां क्या हो गया। और फिर जरा देखो तो इसे क्या है, तो बताएंगे देखो मैंने उसको 8 नंबर कहा था, उसने 7 नंबर दे दिया। सुनो, 1 नंबर का जूता कम होने के बाद कितना दुख होता है। ये अपना जो देह है ना, ये भी एक चमड़ी का जूता ही है, उसमें
जो सभी देश काल वस्तु परिच्छिन्नता के परे रहने वाला परब्रह्म परमात्मा है, उसको जब हम इस देह में दाब के रखते हैं तो वो जो विचित्र चलता है उस विचित्र चाल को कहते जीव भाव। छोड़ो इसको, उसमें से हट करके परिपूर्णता के साथ अपने आप को लगा लो, तब जाकर के अंतःकरण शुद्ध होगा, नहीं तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। हमको याद है कुछ दिनों पहले हमको किसी ने पूछा बंबई में, स्वामी जी आपका आश्रम कहाँ है? जहां भी हम जाते लोग हमको आश्रम के बारे में पूछते, पता नहीं क्यों। तो हमने उनको कहा हम आपको एक शेर सुनाते हैं आश्रम के बारे में। हमने उनको एक शेर सुनाया, जहां रहता है वही रोशनी देता है, जहां रहता है वही रोशनी देता है। चिराग माने दिया, लैम्प। चिराग का अपना कोई मकान नहीं होता। देखो, मनुष्य जहां है वहीं सब कुछ है। हमको कल्पना लगती है कि मेरा घर वहां है, समझो कहां दिल्ली में, और वहां इतने कमरे की कोठी है, और हम कहां ये मटंजरी में पड़े हुए हैं। वहां की कोठी आपको कभी काम नहीं आएगी। जहां हम हैं वही सब कुछ है। इसीलिए अपने मन को दुनिया से हटा करके प्रभु के चरणों में लगाए और उसी के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि होगी। जैसा उन्होंने उदाहरण बताते हैं, सपने में हम अच्छी बुरी बातें कितनी देखते हैं, तो सपने से उठने के बाद जो बुराई देखी थी, तो क्या ये कहेंगे कि वो बुराई हमारे मन की नहीं थी? उसमें खून करने वाला भी मेरा मन था, जिसका खून हुआ वो भी मेरा मन था, उसमें जो खून निकला वो भी मेरा ही मन था। उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का ही विस्तार है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं। और इसीलिए हमको अपने जीवन में जो साधना करनी है, छोटी छोटी वस्तु की प्राप्ति करने के लिए छोटे छोटे देवताओं के 5 चक्कर काटने के स्थान पर एक परिपूर्ण परमात्मा को पकड़ लो, उसमें सब कुछ आ जाता है। एक महात्मा जी बड़ी सुंदर कहानी बताते थे। एक आदमी को रेस खेलने का बड़ा शौक था, घोड़े की रेस खेलने का। तो उसने बड़ी तपस्या करी, क्योंकि वो बंबई में रहता था, माहिम में, और माहिम में हमारे शीतला देवी का मंदिर है। तो शीतला देवी के पास रोज जाकर के फूल चढ़ाएगा, आरती करेगा कि हे मैया मुझे एक ऐसा घोड़ा दिला दो ताकि वो हमेशा जीते और फिर मैं करोड़पति बन जाऊं। आजकल हर लोग करोड़पति बनना चाहते, रोडपति भी नहीं है, बनना चाहते करोड़पति। तो उसने बड़ी तपस्या करी और हमारी शीतला देवी प्रसन्न हो गई। बेटा मांगो, क्या चाहिए तुमको? तो उसने कहा कि मां मुझे एक ऐसा घोड़ा दे दो कि जो हमेशा रेस में जीते। शीतला देवी ने एक चाटा मारा उसको, बेवकूफ, तुमको यदि मैं घोड़ा दे सकती तो मैं गधे पर क्यों बैठती? ये जो शीतला देवी है ना, उनका जो वाहन है वो गधा है। देखो, बड़ी विचित्र बात है। चाहे आप छोटे देवता को छोटी वस्तु प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो, चाहे जगत में पैसा कमाने के लिए प्रयत्न करो, चाहे परमात्मा के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, उसके लिए प्रयत्न उतना ही लगता है। ध्यान से सुनना, पैसा प्राप्त करने के लिए भी जितना प्रयत्न लगता है उतना ही सिंसियर प्रयत्न परमात्मा के प्राप्ति के लिए लगता है। तो करना क्या है? प्रयत्न में हम में कमी नहीं है, केवल हमको दिशा बदलनी है। इसीलिए हम अपने मन को परिपूर्णता में लगाने के लिए भगवान का दर्शन इत्यादि करें। और इसीलिए भागवत में आता है कि सब जगह केवल भगवान ही भगवान है, बाकी कुछ है ही नहीं। जब तक के ये भागवत धर्म हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक के हम ये फालतू के धर्मों में अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। और इसको अन्वय व्यतिरेक के द्वारा निश्चित कर सकते हैं। उसके पश्चात बताते हैं कि यह जब श्रवण हम करेंगे तो श्रवण के साथ साथ
भगवान का ध्यान होने लगेगा। मन में जितना भी जगत को लेकर के कचरा जम गया है वो भी निकल जाएगा और फिर ऐसे शुद्ध हृदय में भगवान का ध्यान करें। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो चाहे हम सकाम भावना से प्रारंभ करें, निष्काम से करें या मोक्ष के प्राप्ति के लिए किसी भी चीज के लिए भगवान को हमेशा याद करते जाएं। इसके द्वारा धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा और हम छोटी वस्तु से हट करके बड़ी वस्तु को आ जाते हैं। इसका एक उदाहरण आपको दूं। एक लड़का मुझे मिला पिछले बार जब गया था मैं अमेरिका, तब उसने कहा, स्वामी जी आप मुझे उपदेश करिए और मंत्र दीजिए। हमने कहा, देखो मैंने मंत्र किसी को दिया नहीं, उपदेश तो किसी को नहीं किया, लोगों ने मुझे उपदेश किया, तुम भी कर दो उपदेश। तो बोले, उसने अपनी कहानी बताई। बोले मैं लंदन में था और अकेलापन महसूस होता था, तो सोचा क्या करूं, कहां जाऊं, रोज तो होटल में जाने के लिए पैसा था नहीं। फिर मैंने एक दिन पढ़ा कहीं कि योगा क्लासेस चल रहे हैं, कोई तो भी एक स्थान है वहां योगा अभ्यास मेडिटेशन सब कुछ सिखाते हैं। हमने सोचा चलो इसी बहाने कंपनी मिल जाएगी, तो मैं केवल कंपनी के लिए योगा क्लासेस ज्वाइन किया, योग सीखने के लिए नहीं। और वहां जब देखा कि अच्छे अच्छे घराने की अच्छी अच्छी लड़कियां आती है तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो अच्छी कंपनी मिल गई और मैं लड़कियों के कंपनी के लिए वहां जाने लग गया। और धीरे धीरे जब वहां जाने लग गया तो उसके बाद कभी किसी के प्रवचन सुने, कभी कोई डिस्कशन होता था। मन में तो मेरे केवल कंपनी की लालसा थी, लेकिन बाहर से दिखाता था कि मुझे बड़ा शौक है। लेकिन धीरे 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 ये सत्संग का प्रभाव ऐसा हो गया, कंपनी की लालसा खत्म हो गई और सत्संग में अपने आप आनंद आने लग गया। इसीलिए भले हमको प्रारंभिक अवस्था में मजा ना आवे, डोंट वरी, कीप ऑन गोइंग, इट अलोन हेल्प्स। तो इस प्रकार से अपने जीवन में भगवान ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और फिर ऐसा जो व्यक्ति भगवान के सगुण साकार के भक्ति में लग जाता है उनको क्रम मुक्ति प्राप्त होती है, और जो भगवान के निर्गुण निराकार रूप की भक्ति करता है उनको सद्यो मुक्ति माने जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से दो मुक्तियां हमारे भागवत में बताई है। अच्छा, जो क्रम मुक्ति के द्वारा सगुण साकार की उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक इत्यादि में जाते हैं, वहां जाने पर भी उनको चैन नहीं पड़ती। कारण क्या है, वहां से वो पृथ्वी के जितने भी जीव लोग हैं उनके दुख को देखते हैं और उनको लगता है कि देखो इस जगत के लोग अभी भी दुखी हैं और मैं यहां अकेला ब्रह्मलोक में आकर के आराम रह रहा हूं, ये तो कोई ठीक बात नहीं है। और फिर ऐसे जो जीव हैं वो फिर इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए स्वयं उतर आते हैं और फिर उतर आकर के यहाँ के लोगों का उद्धार करने के लिए प्रयत्न करते हैं। लेकिन असली बात यह है, जब तक के परिच्छिन्नता का भाव सत्य स्वीकार किया है, कहीं भी चले जाओ, स्वर्ग में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, जाने आने का चक्कर बना रहेगा। इसीलिए अपने साधना में ध्यान ये रखना है कि हमको जीव के रूप में स्वीकार करना ये केवल एक प्रक्रिया मात्र है। ध्यान से सुनना, अपने को हमने देह समझ के रखा है, इससे हटने के लिए शास्त्र बताते हैं हम जीव हैं। फिर जीव के स्वरूप का चिंतन करो तो पता चलता है जीव अनादि है और इस जीव का जो स्वरूप है यही हमारा स्वरूप है। ये जो सुखी दुखी होने वाला है ये हमारा स्वरूप नहीं है। तो जब ये जीव अपने स्वरूप का चिंतन करेगा तो हमेशा के लिए उसकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार से हम अपने हृदय को पवित्र करके अपनी परिपूर्णता का चिंतन करते रहे। और इस प्रकार से इस भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध में पहले 2 अध्याय में तत्व का चिंतन, अभी तक जो हमने बताया वो तत्व का चिंतन है, तत्व का चिंतन बताया। उसके बाद के जो अध्याय है 2, उसमें उन्होंने हृदय को पवित्र बनाने के तरीके क्या है उसको बताया। और आखिरी के 6 अध्यायों में 10 अध्याय टोटल, उसमें उन्होंने मन को लेकर के प्रसंग बताया है। और जब जब हमारा हृदय पवित्र शुद्ध शांत रहता है तो उस हृदय में विनय होता है, मॉडेस्टी होती है।
और जहां व्यक्ति दुखी होता है वो बहुत अहंकारी है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति जितना ज्यादा दुखी उतना भगवान से दूर, जो जितना भगवान से दूर होगा उतना ज्यादा अहंकारी होगा। जो जितना ज्यादा अहंकारी होगा उसके ऊपर बहुत बड़ी चोट पड़ेगी, क्योंकि अहंकार बहुत कड़ा होता है। देखो, अपने दांत गिर पड़ते हैं, जबान कभी गिर के नहीं पड़ती, क्योंकि वो नरम है। उसी प्रकार से हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करके इस अहंकार का नाश करें। अहंकार के नाश की प्रक्रिया है सबके सामने झुक करके रहे। हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, महापुरे झाड़े जाती ते थे लव्वाड़े राहती। जब बहुत बड़ी बाढ़ आ जाती है तो उसमें बड़े बड़े पेड़ उखड़ के चले जाते हैं, लेकिन वहां रहने वाले जो घास है वो वही के वही बनी रहती है। उसी प्रकार से अपने अहंकार का जिसके द्वारा बलिदान होगा वो हमारी साधना है। और इसके पश्चात उन्होंने जो वहां के श्रोता वक्ता है उनके चरित्र को देखे, जैसे सूत और सौनक जी, उसके बाद सुखदेव जी और परीक्षित जी, इनके सबके जीवन में भगवान की भक्ति है और इसीलिए वो हमेशा भगवान के साथ जुड़े हैं। इसके लिए जो संसार को देखेगा तो संसार से आसक्त हो जाएगा, जो भगवान को देखेगा वो संसार से मुक्त हो जाएगा, और जो अहम को देखेगा उसका अहंकार बढ़ जाएगा। ये तीन मार्ग है। अब तीन मार्ग में से कौन सा लेना है, यथेच्छसी तथा कुरु। और जो संसार जो है ना, संसार माने ये ईंट पत्थर को संसार नहीं कहते। संसार बाहर नहीं होता, संसार होता है अपने अंतःकरण में, जिसको तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया। मैं और मेरा, इसी को लेकर के संसार बनता है। हमारे पंचदशीकार इसका बड़ा विस्तार से वर्णन करते चतुर्थ अध्याय में। उसकी खबर मिलने के बाद यदि उसके साथ कोई रिश्ता निर्माण हो जाए तब जाकर के दुखी होता है। माने मृत्यु के कारण दुखी नहीं, खबर के कारण दुखी नहीं, उसके साथ जब रिश्ता बना लिया ममता का, वही दुख हो गया। और वही कोई हमारा शत्रु है वो मर गया तो बड़ी खुश की बात हो गई, चलो अच्छा हो गया, मर गया। इस प्रकार से केवल ममता, राग, द्वेष ही सुख दुख के निर्माण के कारण है। इस प्रकार से जब तक हम इस अभिमान को लेकर के चलेंगे तब तक के यह संसार बना रहेगा, सुख दुख की परंपरा नष्ट नहीं होगी। इसलिए एक बार भगवान से प्रेम हो जाए तो यह जो मैं मेरेपन का संसार है हमेशा के लिए गल जाता है। हम आपको सत्य सत्य बताते हैं, जिस दिन आप अपने मन से ये भगवान को संपूर्ण रूप से समर्पण कर दो कि भगवान इस जगत में मेरा कोई भी नहीं और कुछ भी नहीं, सिंसियरली, उस दिन के बाद ध्यान को बैठो आप। हम आपको गारंटी देते हैं बिना प्रयत्न का आपका मन प्रभु के चरणों में लगेगा, बिना प्रयत्न का। अभी हमारी स्थिति कैसी है, चलो मेडिटेशन करना है, 15 मिनट टाइम है, फिर बच्चों को तैयार करना है मेडिटेशन के बैठे, और बैठेंगे कैसे, मेडिटेशन के बाद वहां रोटी बना करके टिफिन बनाना है। तो मेडिटेशन में होगा, आटा कहां रखा है, आटा तो को लाया नहीं। नारायण, यदि एक छोटा टिफिन बॉक्स बनाने का संकल्प लेकर के हमारा मन इतना विक्षेपित हो जाता है तो ये दुनिया दिमाग में भरने के बाद कहां मन प्रभु चरणों में लगेगा। इसीलिए ध्यान करते समय एक चीज का ख्याल रखना। स्वामी जी आप संध्या के समय ऐसे बताते, हाँ हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। जब ध्यान में बैठेंगे तो ये संकल्प कर लेना, अब हमको यहां से उठना नहीं, ये हमारा जीवन का अंतिम क्षण है, सबका त्याग हो गया, इसी में संपूर्ण विलीन हो जाना है। लेकिन कल तो मुझे जाना था ना कहीं, मेरा टिकट कटा हुआ है। जब आप इस संकल्प को लेकर के बैठोगे, मेरे जीवन का ये आखिरी समय है, दिस इज द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, अब हमको आगे कहीं नहीं जाना, सिनेमा समाप्त होने वाला है, लास्ट 5 मिनट्स, बैठ लो। देखो मन कहीं नहीं दौड़ेगा, कहीं नहीं भागेगा।
लेकिन जहां संकल्प करके बैठते हैं कि मेडिटेशन के बाद ये करेंगे वो करेंगे, उसको फोन करना है, उसका फोन आने के बाद मैसेज लेके रखना, क्या बताया था, संसार शुरू हो गया। इस प्रकार से यह अंतःकरण भगवत रूप हो जाता है और संसार निकल जाता है। उसके बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह जो भक्ति है ये बड़ी सरल है और सबके लिए है। उन्होंने जिनके जिनके नाम गिनाए हैं, कहते किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकसा, आधीर, कंका, यवना, खसादया, ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंती तस्मै प्रभविष्णवे नमः। चाहे वो किरात हो, माने जंगली हो, किसी प्रकार के संस्कार उन पर नहीं हो, आंध्र के रहने वाले हो, देखो उन्होंने लिखा है आंध्र ये टेक्निकल शब्द है, जो अनपढ़ होते हैं उनको आंध्र कहते हैं। तो चाहे आंध्र के हो, पुलिंद हो, पुलकस हो और जो यादव इत्यादि हो, किसी को भी हो, वो सभी भगवान के नाम से अपने आप को पवित्र कर देते हैं। क्योंकि जो नाम केवल अच्छे का ही धारण करे उसकी क्या विशेषता है? विशेषता तो उसकी है कि जो पापियों का भी उद्धार करे, ऐसे भगवान को हमेशा हम अपने हृदय में बुलावे भगवान का नाम लेकर के। उसके बाद उन्होंने कहा कि भगवान हमारे हृदय में कहां से प्रवेश करते हैं? प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भावसरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः सलीलस्य यथा शरद। भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं कानों के द्वारा, और वहां पर प्रवेश करने के बाद कृष्ण भगवान श्री कृष्ण हमारे अंतःकरण को वैसा ही पवित्र करते हैं जैसा शरद ऋतु आने के बाद, उसके पहले जब वर्षा ऋतु इत्यादि होती है तो नदी में पानी जो है बहुत मटमैला होता है, और जैसे शरद ऋतु आएगा तो धीरे धीरे पानी की गंदगी खत्म और पानी कितना पवित्र निर्मल हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब हमारे हृदय में कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं तो अंतःकरण की गंदगी निकल जाती है। अंतःकरण की गंदगी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, मेरा तेरा का भाव, अपने आप को पापी समझना और भगवान को दूर समझना, ये सभी के सभी मन की गंदगी है, ये सब निकल जाती है। और उसके पश्चात आगे बताते हैं कि श्रवण करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी 5 बातें? एक, श्रवण तो करना है केवल तत्व चिंतन का, तत्व का श्रवण करना है, क्योंकि श्रवण तो हम किसी का भी कर सकते हैं। किसी की बहू भाग गई, किसी के यहां शादी नहीं हो रही है, किसी के यहां चोर डाकू आ गए, वो भी श्रवण ही है। तो कहते श्रवण करना है तो तत्व के ज्ञान के लिए करें। दूसरा, श्रवण का नियम होना चाहिए, ध्यान से सुनना। हम यदि अपने आप को नियम में बांध के रखेंगे तब जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि नियम में बांध के नहीं रखेंगे, जब टाइम मिलेगा तब करेंगे, तो आपको टाइम कभी मिलेगा ही नहीं, टाइम निकालना पड़ता है तब काम होता है। जैसे यहां जब आप लोग आ रहे हो और हम सब लोगों ने नियम ले लिया है कि 3 तारीख से शुरू हुआ और 10 तारीख तक भागवत कथा होगी, तो जब नियम से बैठेंगे तो हम भी देखेंगे कि इसको पूरा करना है, किस प्रकार से कहना है। आप भी देखेंगे अपने सब काम को कर लिया है और यहां आने के समय अपने आप को फ्री रखा है। ये जब नियम करेंगे तब पूरा का पूरा होगा, और ऐसा नहीं होगा यदि टाइम मिला तो आ जाएंगे, तो आपको टाइम कभी नहीं मिलेगा। जीवन में कोई भी कार्य अनुष्ठान के द्वारा ही पूर्ण होता है। और तीसरी बात है, अपना हृदय निर्मल हो। जब हम सत्संग को सुनते हैं तो मन में किसी भी प्रकार की भावना को न लेके आवे, और जहां हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा वही हम श्रवण के द्वारा लाभ ले सकते हैं। और चौथी बात, महत्व की, भगवान से बढ़कर के इस दुनिया में और कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, उसी को पकड़ के रखो। देखो, उस परमात्मा को पकड़ के रखने के लिए सबसे सिंपल तरीका यह है, सभी में परमात्मा का दर्शन करो। जब सभी में परमात्मा का दर्शन करेंगे तो व्यक्तित्व को लेकर के जो राग द्वेष है वो हम पर प्रभाव नहीं करेंगे। इस प्रकार से चौथी बात हो गई। और धीरे धीरे ये होने के बाद सबसे आवश्यक बात यह है कि श्रवण के बाद उसका चिंतन मनन भी करना चाहिए।
जितना भगवान के नामस्मरण के बाद, कथा कीर्तन के बाद, तत्व के श्रवण के बाद मनन श्रवण करेंगे तो उसके बाद उसका सब जो संदेह है नष्ट हो जाता है। 3 बातें हमको सीखनी है। भगवान के बारे में मालूम नहीं है तो श्रवण करो, श्रवण के बाद भी संदेह रहते हैं तो संदेह को निकालने के लिए मनन करो। मनन होने के बाद संदेह ना रहे, फिर भी अभी अनुभूति नहीं आई है तो अनुभूति के लिए निधिध्यासन का अभ्यास है। जो हमारा विपर्य है, हमने अपने आप को जो गलत समझ के रखा है, उस गलती से हटाने के लिए निधिध्यासन, अपने विचारों की एकतानता होनी चाहिए। कौन सा विपर्य है, कौन सी गलत धारणा है, एक उदाहरण बताता हूं, उस पर चिंतन करो, देखो कैसा मजा आएगा। इस समय हमारी सबकी ये धारणा है कि हम देह के अंदर में बैठे, वास्तविकता उल्टी है। देह प्राण के द्वारा सपोर्टेड है, देह और प्राण ये मन के द्वारा पकड़े गए हैं। देह, प्राण और मन ये बुद्धि के द्वारा आधार प्राप्त किए हैं। बुद्धि महत्त्व के द्वारा सपोर्टेड है, महत्त्व ये प्रकृति के द्वारा है और प्रकृति परमात्मा के द्वारा सपोर्टेड है। ऐसा है, लेकिन हमारा अभी का अनुभव कैसा है? देह, उसके अंदर प्राण, उसके अंदर मन, उसके अंदर बुद्धि, उसके अंदर आत्मा, चावल के दाने के जैसा थोड़ा सा बैठे हुए आत्मा का दर्शन करने के लिए। कभी नहीं होगा। अब जैसे देखो, स्पष्ट उदाहरण, हम जब देखते समझो कहीं गड्ढा जमीन हो गया, उसमें पानी पड़ा, हम क्या सोचते हैं कि पृथ्वी ने पानी को सपोर्ट दिया है। वास्तविकता क्या है? पानी चारों तरफ से पृथ्वी को पकड़ के रखा है। ये भले देखे फिर भी क्लिक नहीं होता। उसी प्रकार से वास्तविकता यह है कि हम देह के अंदर में नहीं है, देह हमारे अंदर में है। ये जो विपर्य है ये तब जाएगा जब हमारा निधिध्यासन चलता रहेगा। इस प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके द्वारा अपने श्रवण को पूरा करना है, तब जाकर के भगवान के प्रति किया गया जो श्रवण है वो फलदायी होता है। उसके पश्चात मनन करने के 2 तरीके उन्होंने बताए। एक तरीका यह है कि जगत के उत्पत्ति का चिंतन करना है, और दूसरा उपपत्ति, उपपत्ति माने लॉजिक के द्वारा। तो जगत के उत्पत्ति का जहां जहां प्रसंग हमारे शास्त्रों में आता है, उसका तात्पर्य जगत का निर्माण हुआ है या जगत का नाश होगा ये बताने में नहीं है। उसका तात्पर्य है यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा का ही विलास है, और इसीलिए उस परमात्मा को जिसकी ये संपूर्ण सृष्टि विलास है, वो परमात्मा कितने भव्य दिव्य हो गए, ऐसे परमात्मा के सामने अपने आप को समर्पित कर देना है। और इसीलिए हमको यह सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में प्रसंग आता है। और इस उत्पत्ति क्रम का जो अनेक प्रकार के सिद्धांत भागवत में आए हैं, जैसे कई बताते हैं कि सृष्टि भगवान के शब्द से हुई, कई जगह बताते हैं कि उनके नाभि से कमल निकला, उसमें ब्रह्मा जी, उससे सृष्टि हुई। कहीं बताते हैं कि परमात्मा से डायरेक्टली सृष्टि का निर्माण हो गया है। ये जो भिन्न भिन्न प्रसंग आते हैं उसका मूल तात्पर्य यही है कि सभी के सभी प्रकृति के सृष्टि के पीछे एक ही परमात्मा तत्व है, तो उस परमात्मा के प्रति हम समर्पित होवे, यही उसका मूल तात्पर्य है। और ये सृष्टि का वर्णन करते समय बताते हैं सुखदेव जी महाराज, ये तो जैसे जादू का खेल है। जादू के खेल में क्या होता है? जो है वो नहीं दिखता, जो नहीं है वो दिखता है। ये संपूर्ण सृष्टि ऐसी है, परमात्मा है वो नहीं दिखता और सृष्टि नहीं है वो दिख जाती है। जहां हमने इस माया के चक्कर से अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया, वहां परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और उसके बाद इस अनंत परमात्मा में जो सृष्टि है न होते हुए भी उसका कारण 2 प्रकार से बताते हैं। या तो उसको भगवान की अचिंत्य शक्ति मान लो, या तो इस शक्ति की कल्पना भगवान में करके उन पर अध्यारोपित कर दे। तात्पर्य एक ही है कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है भगवान के जादू का खेल चल रहा है। एक आपको बात बताई इसको लेकर के, आपको यदि अपने बुद्धि को, मन को शांत रखना है तो ये ट्राई करिए।
इससे निश्चित फायदा होगा। कौन सी बात? किसी भी चीज को लेकर के उसकी कार्य कारण मीमांसा ना करें। सिद्धांत है कार्य कारण मिथ्या। किसका कुछ कारण नहीं होता, किसका कुछ कार्य नहीं होता, या ऐसा ही है, एकदम मन शांत रहेगा। जैसे समझो किसी को परेशानी है, लेकिन ये इतना गुस्सा क्यों करते, इसका कोई कारण नहीं, उनका स्वभाव ही वैसा है। जहां आपने अपने बुद्धि से ये कार्य कारण दोनों को हटा दिया, मन एकदम शांत हो जाएगा। इसीलिए ये जो सृष्टि है, जगत है, इसमें ना कोई कार्य है ना कोई कारण है, बस ऐसा ही है और ऐसा ही चलता रहेगा। उसके होने के बाद ये जो सृष्टि का वर्णन हो गया, फिर ये सृष्टि में रहने वाले जो जीव है, जो जीव नित्य है, और यही भगवान इस सृष्टि में जीव के रूप में अवतरित होते हैं। और ये जो जीव नित्य इसलिए है क्योंकि हम सबको एक अनुभव सामान्य है, हमको किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता, कभी भी नहीं हो सकता कि आई एम एब्सेंट, मेरा अभाव है, ये अनुभव किसको हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम स्वयं सत स्वरूप है और वही हमारी असलियत है। लेकिन उसको हम भूल जाते हैं और बाकी चीजों में लगे रहते हैं। उसी प्रकार से सृष्टि को लेकर के देखो तो सृष्टि को वर्णन यदि करना हो तो बताते हैं सृष्टि क्या है। देश काल वस्तु, इन तीनों के व्यापार को सृष्टि कहते हैं। यदि देश और काल इन दोनों को निकाल दो तो सृष्टि का वर्णन हो ही नहीं सकता। और देश काल क्या है उसका चिंतन करने को बताते हैं भागवत में। यदि देश का चिंतन करो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कहां तक है, तो जितना आप दूर चले जाओ आप केवल अज्ञान में नष्ट हो जाओगे, पूर्व का अंत आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि पश्चिम कहां तक है, कहीं भी कितने भी दूर तक चले जाओ पश्चिम का अंत नहीं मिलेगा। ऊपर कहां तक है, कहीं भी चलेगा आपको अंत नहीं मिलेगा। कारण क्या? जितना हम मैं से दूर जाते हैं अंधकार में, अज्ञान में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इस संपूर्ण सृष्टि का जो देश काल है उसका प्रारंभ और उसका अंत होता है मैं में, और यही मैं जो है इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। देखो, यदि हम ये प्रश्न करेंगे कि ये जो देश है, दिशाएं है, ये क्या देश में निर्माण हुई कि विदेश में निर्माण हुई? काल में निर्माण हुआ कि अकाल में निर्माण हुआ? तो ये तो सब देश काल वस्तु जो है ये केवल इसी मय का ही विस्तार है। इसलिए जब तक के आप इस मय का चिंतन नहीं करेंगे तब तक कि ये सृष्टि आपको परेशान करती रहेगी, और इस मय के रूप को पहचान लो तो वही परमात्मा का दर्शन हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की ये जो सृष्टि है अनेक प्रकार से बताई गई है, और इस सृष्टि में रहने वाले जो जीव है परिच्छिन्न है, उसका इस अनित्य सृष्टि के साथ संबंध होने के कारण परमात्मा ही जीव के रूप में आकर के अपने आप को सुखी दुखी बनाने का नाटक करता है। ध्यान से सुनना, भगवान जब दुखी बनने का नाटक करता है तब उसको जीव कहते हैं। तो जितने जीव हम लोग अपने आप को दुखी बना रहे हैं ना, ये तो सब नाटक चल रहा है, असल में दुखी कोई नहीं है। कितना भी ट्राई करो आप, कितना भी भयानक दुख आपके जीवन में आ जाए, आप कंटिन्यूअसली 24 आवर दुखी नहीं रह सकते, क्योंकि वो असंभव है, वो सत्य नहीं है। लेकिन आनंद जो अपना स्वरूप है, हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। तो जहां दुख का नाटक हो रहा है वहां भगवान ने जीव का चोला पहन लिया है और यह नाटक चल रहा है। इस प्रकार से परमात्मा नित्य अपरिच्छिन्न, वही नित्य अपरिच्छिन्न परमात्मा अनित्य सृष्टि के साथ तादात्म्य करके जीव भाव को आकर के यहां सुख दुख के चक्कर में फंस जाता है। इस प्रकार इस द्वितीय अध्याय में जगत की उत्पत्ति बताते हैं माया से। तो संपूर्ण संसार का वर्णन 3 स्टेजेस पर आता है भागवत में। पहले यह सृष्टि, फिर इस सृष्टि में सुख दुख भोगने वाला जीव, और फिर इस जीव का उद्धार करने के लिए भगवान का अवतार। ये 3 चीजों को मिला करके यह भगवान की सृष्टि बनी है, और इसके द्वारा हम परमात्मा का चिंतन करते हैं। इसके बाद
इसी परमात्मा तत्व का निरूपण करने के लिए उपपत्ति माने जिसको कहते हैं युक्ति के द्वारा हम तत्व का चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। उसमें कथा आती है, भगवान नारायण के नाभि से एक कमल निकला। नाभि माने नभ माने आकाश। तो भगवान के नाभि से कमल निकला और उस कमल के ऊपर में फिर ब्रह्मा जी निर्माण हुए। और फिर ब्रह्मा जी अकेले थे कमल पर, उनको पता नहीं कौन कहां है। उन्होंने चारों तरफ देखा तो उनके चार मुख हो गए। और फिर उनको समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, कहां हूं, किसने मुझे निर्माण किया। फिर उन्होंने अपने आप को ढूंढने का बड़ा प्रयत्न किया तो उनको पता ही नहीं चला कि मैं कौन हूं, जैसे हमको अपने बारे में पता नहीं। पहले हम कहानी के रूप में बताते हैं, फिर तत्व की चिंतन के बारे में बताएंगे। और जब उन्होंने देखा कि मेरा जन्म कहां से हुआ, मैं कौन हूं, फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कोई है नहीं दूसरा किसी को पूछे। फिर उनको आवाज सुनने को मिली, आकाशवाणी। दूरदर्शन नहीं था उस समय, आकाशवाणी सुनने को मिली। और उनको शब्द सुनने को मिले 16-21 16-21। अब ये 16-21 कोई सट्टे का नंबर है क्या? बोले नहीं, 16 माने त और 21 माने प। तो तप करो तप करो तप करो। उनको तपस्या का आदेश हुआ, उन्होंने तपस्या करी। ध्यान से सुनना, तपस्या में त्याग का प्राधान्य होता है। कोई व्यक्ति 2 पैरों पर खड़ा है तो तपस्या थोड़ी कहेंगे, 1 पैर पर खड़ा है तो तपस्या है। कोई व्यक्ति खाना खा रहा है तो तपस्या थोड़ी कहेंगे, खाना नहीं खाता है तब तपस्या कहेंगे। कोई व्यक्ति बारिश में छाता लेकर के खड़ा है तो तपस्या नहीं कहेंगे, बारिश हो रही, गीला हो रहा है, तपस्या कहेंगे। गर्मी है और चारों तरफ से अग्नि ताप के रखा है, तपस्या है। माने तपस्या त्यागमय होती है। तो उनको आदेश हुआ कि तपस्या करो, तप करो, तप करो। तो उन्होंने तप किया। कौन सा तप किया? पहले जो बहिर्मुखी थे, मैं कहां हूं, कौन हूं, कि मेरे अगल बगल में कोई नहीं, वहां से हट करके वो संपूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो गए। हम लोग युक्तामुखी है, ना तो बहिर्मुखी है ना तो अंतर्मुखी है। तो जहां वो अंतर्मुख हो गए और फिर उन्होंने अपने स्वरूप को पहचानने का प्रयत्न किया। और उसके बाद जब उन्होंने अपने मूल की तरफ ध्यान दिया तो उनको वहां परमात्मा के दर्शन हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। उनको कहा कि तुमने बहुत बढ़िया तपस्या करी है, इसलिए तुम्हारी इच्छा है, मांग लो। इस प्रकार से भगवान के नाभि से जन्म हुए ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और फिर उस तपस्या के बाद सृष्टि का निर्माण आगे बताएंगे कैसा होगा। अब इसको अपने जीवन में उतार लो। हमारे भगवान रमण महर्षि ने जो तपस्या की परिभाषा दी है वो हमको सर्वश्रेष्ठ परिभाषा लगती है। वो कहते हैं, अहमपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमणवागियम। जिसके द्वारा अपने अहंकार की बलि चढ़ जाती है, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का दर्शन होता है, वही सबसे बढ़िया तपस्या है, बाकी सब केवल व्यर्थ है। तो इन्होंने तपस्या करी। तो ये जो ब्रह्मा जी है, इनका लाल रंग है और वो लाल रंग होता है रजोगुण का रंग। और रजोगुण जब प्रभावित करता है तभी सृष्टि का निर्माण होता है। और इस ब्रह्मा जी के 4 मुख है, हमारे अंतःकरण की भी 4 वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। और इस मन बुद्धि चित्त अहंकार में जब ये रजोगुण का प्रभाव हो जाता है तब यह संपूर्ण संकल्प विकल्प राग द्वेष की सृष्टि निर्माण हो जाती है। इस प्रकार से जो संपूर्ण सृष्टि समष्टि की है वैसी ही सृष्टि हम रोज अपने हृदय में निर्माण करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी को आदेश हुआ था कि सृष्टि निर्माण करनी है तो पहले तपस्या करो। बिना तपस्या की सृष्टि निर्माण करेंगे तो राग द्वेष की सृष्टि निर्माण होगी। और तपस्या के पश्चात सृष्टि निर्माण करेंगे तो साधु संतों ने जो सृष्टि निर्माण करी है कि चारों तरफ भगवान का नाम संकीर्तन, ये जो सृष्टि भगवत सृष्टि है, यह तपस्या के बाद की सृष्टि है। अच्छा, फिर ब्रह्मा जी को भगवान प्रसन्न हुए तो वहां बताते करे स्पृशन, उन्होंने शेक हैंड किया। एक बार हम गए थे कहीं और
किसी सज्जन के पास, और वो सज्जन संस्कृति नाम के वायरस से पीड़ित थे। कई लोगों को संस्कृति का वायरस बहुत काटता है, जैसे अपने यहाँ मटनचरी में मच्छर काटते हैं, वहां संस्कृति का वायरस। हर चीज को लेकर के हिंदू धर्म की संस्कृति ले आते, कहीं भी लगाओ। जैसे हम गए, हमने कहा भाई टेबल कुर्सी नहीं गया खाने के लिए, नीचे बैठना हमको मजा नहीं आता। स्वामी जी आप हिंदू होकर के जमीन पर बैठ के नहीं खाते? हमने कहा ये कहां लिखा है हिंदू होने के बाद आपको टेबल कुर्सी पर बैठना मना है? उसके बाद वो कोई हमको खाना लेके आया, हमें कम ऑन थैंक यू वेरी मच, और हमने हाथ लगाए। स्वामी जी आप शेक हैंड कर रहे हो हिंदू हो करके? हमने राम राम राम, मेरी चोटी नहीं है, मेरा जनेऊ ही नहीं है, मैं हिंदू नहीं हूं। देखो सन्यासी की चोटी भी नहीं होती और जनेऊ भी नहीं होता। संस्कृति का तात्पर्य बाहर का आडंबर नहीं है। संस्कृति का तात्पर्य है सबके प्रति अपने हृदय में प्रेम होवे, किसी का तिरस्कार न होवे, नहीं तो हम अपने आप को परिच्छिन्नता में बांध करके अपना सत्यानाश करते हैं। तो भगवान ने और ब्रह्मा जी ने शेक हैंड किया, करे स्पृशन, और फिर उनको नमस्कार होने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे तत्व ज्ञान चाहिए। तो भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। ये पूरे भागवत पुराण में ये द्वितीय स्कंद में 4 श्लोक आते हैं। 9वें अध्याय का 31 से लेकर के 37 श्लोक, उसमें से जो पहले 4 श्लोक है उसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और ये चतुश्लोकी भागवत पूर्ण भागवत का सार है। उसमें कहते हैं अहम एव आसम अग्रे नान्यद्यत् सत् असत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। उन्होंने बताया कि मैं ही इस सृष्टि के निर्मिति के पूर्व था, सृष्टि में भी मैं ही हूं और सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहता हूं, क्योंकि मेरे सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं, बाद में भी मैं रहूंगा। इस प्रकार से केवल मैं मात्र इस सृष्टि का आधार है। पहला चतुश्लोकी भागवत का श्लोक। अब देखो, इसीलिए अपनी जितनी साधना होती है ना संतो, बाहर की साधना के द्वारा यदि हम अंतर्मुखी होकर के अपने स्वरूप का चिंतन करने लग जाए कि मेरा स्वरूप क्या है, जो सत्स्वरूप है उसका कभी अभाव नहीं, ये जो नित्य उपलब्ध बोध है वह मैं हूं। जागृत अवस्था आती है, नाचती है, चली जाती है, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। स्वप्नावस्था आती है, रहती है, चली जाती है, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। सुषुप्ति सबके अभाव की अवस्था आ जाती है, लेकिन जो अभाव में भी जिसका अभाव नहीं होता वह मैं ज्यों का त्यों हूं। यह मैं सत असत स्थूल सूक्ष्म इन सब के परे सबका आधार और यही मेरी असलियत है। इसका अखंड चिंतन करना माने परमात्मा चिंतन करना। हम लोग जगत की छोटी छोटी चीजों में जो फंसे हुए हैं ना, इसीलिए चिंतन करना कठिन हो जाता है। यहां बताया क्या है, संपूर्ण जागृत अवस्था। संपूर्ण जागृत अवस्था का तात्पर्य हो गया संपूर्ण स्थूल जगत का अभिमानी जो मैं हूं और इस स्थूल जगत के स्थूल अनुभव, इन तीनों को मिला करके जागृत अवस्था बनती है। तो जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्न पुरुष प्रत्येक सपने में अलग अलग होता है। एक बार एक ने सपना देखा कि वो गधे पर बैठ के जा रहा है और नीचे गिर गया। दूसरे दिन उसने सपना देखा वो मारुति में बैठ के जा रहा है, फिर नीचे गिर गया। तो जो गधे से गिरा था एक सपने में और दूसरे सपने में जो मारुति कार में से गिरा था, तो क्या दो एक थे कि अलग थे? स्वप्न भिन्न है, स्वप्न के अनुभव करने वाले भिन्न है, वो एक नहीं हो सकते। उसी प्रकार से हम रोज जागृत अवस्था में आते हैं
कल का जो जागृत पुरुष था, आज का जो जागृत पुरुष है, इसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। लेकिन ऐसी कुछ माया चल जाती है कि हम उसको जोड़ जोड़ करके एक ऐसी लाइन बना लेते हैं। मेरा वहां जन्म हुआ था, फिर मैंने ऐसा किया, फिर मैं बड़ा हो गया, फिर मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद नौकरी करी, फिर नौकरी में पैसे खाए, फिर बिजनेस शुरू किया। ये जो पूरी की पूरी कड़ी बनाते हैं, इसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं। जहां हम इस शुद्ध अहम का चिंतन करेंगे, उतना हम इस सृष्टि से और सृष्टि के सुख दुख से चले जाएंगे दूर। और इस प्रकार से इस अहम तत्व का हमको अनेक प्रकार से चिंतन करना है। 4 श्लोकों में बताया और आखिरी श्लोक में कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। तो अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया से, अन्वय व्यतिरेक की प्रक्रिया माने क्या? सभी आभूषणों में सुवर्ण का होना आवश्यक है। तो ये हो गया सुवर्ण का आभूषणों में अन्वय। लेकिन सुवर्ण को रहने के लिए विशेष आभूषणों का आकार धारण करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया सोने में सुवर्ण के जो अलंकार है, अलंकारों का व्यतिरेक। इस प्रकार से सुवर्ण सत्य है, अलंकार केवल नाम रूपात्मक है। इसी प्रकार से इस संपूर्ण सृष्टि के आधार के लिए मैं आवश्यक है, लेकिन मेरे अस्तित्व के लिए सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से सुनना, एक छोटा सा उदाहरण। जब हमको देखना होता है चावल पक गया कि नहीं, तो उसके लिए हर चावल को दबा के थोड़ी देखते हैं। एक को देख लिया, समझ लिया। उसी प्रकार से इसको एकदम स्पष्ट समझ लो। समझो हमको हमारी आंखें खराब हो गई, हमको दिखता नहीं। तो हमको जब दिखता नहीं, फिर भी हमको क्या ऐसा अनुभव आता है क्या कि मैं नहीं हूं? माने जब आंखें थी तब भी मैं हूं, जब आंखें कम हो गई, कमजोर हो गई, तब भी मैं हूं, जब आंखें चली गई तब भी मैं हूं। माने मेरे अस्तित्व के लिए आंखों का होना न होना आवश्यक नहीं है। माने मेरा अस्तित्व आंखों से निरपेक्ष है। उसी प्रकार से स्थूल देह के साथ हमारा जब तादात्म्य नहीं रहता स्वप्न और सुषुप्ति में, फिर भी हमारा अस्तित्व ज्यों का त्यों है। माने हमारे अस्तित्व के लिए स्थूल देह का होना आवश्यक नहीं है। हमारे कारण स्थूल देह है, हम स्थूल देह के कारण नहीं है। उसी प्रकार से हमारा मन में चाहे अच्छे बुरे विचार आए, उस विचारों के कारण हम नहीं है, हमारे कारण विचार चल रहे हैं। उसी प्रकार से सुषुप्ति का जो अभाव है, उस अभाव की भी सिद्धि हमारे कारण होती है। तो हम जो है भाव और अभाव इनके परे हैं। यह जो स्वतंत्र अस्तित्व है, ये अपनी असलियत है। इसको पहचानना माने हमने भागवत महापुराण का अध्ययन किया है, भगवान की भक्ति करिए। इस प्रकार से यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र माने ऐसा कोई भी देश काल वस्तु नहीं है जहां मैं नहीं हूं, और सर्वदा हर समय हूं। इसीलिए कई लोग स्थानांतरण करके साधना करने की सोचते हैं। हम चलो वहां जाएंगे, साधना करेंगे। अरे महाराज, कहीं भी चले जाओ, आप तो वही हो, आप नहीं बदल सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि जिसमें किसी प्रकार का बदल नहीं आ सकता, केवल उसको पहचानना है। इस प्रकार से उन्होंने 10 अध्यायों में ये सबका सब प्रसंग द्वितीय स्कंद में बताया। अब हम आते हैं द्वितीय स्कंद के आखिरी अध्याय में, 10वें अध्याय में। उन्होंने बताया कि इस भागवत महापुराण में परमात्मा का वर्णन और परमात्मा के प्राप्ति की जो प्रक्रिया है वो 10 प्रकार से दी है। कौन से 10 प्रकार है? पहला प्रकार ये है कि यह सृष्टि किस प्रकार से निर्माण हुई। तो सृष्टि के निर्माण का प्रसंग जहां जहां आया है उसमें परमात्मा का प्रतिपादन करना है। दूसरी बात, ये भिन्न भिन्न योनियां कैसे बन गई। जैसे देखा जाए मनुष्य का देह और एक गधे का देह, तो दोनों में वही तो पंचमहाभूत है। ऐसे थोड़ी है गधे में रहने वाला आकाश गधा है और आदमी में रहने वाला आकाश इंटेलिजेंट है, नहीं, वो पंचमहाभूत वही है।
तो ये वही पंच महाभूतों से भिन्न भिन्न योनियां किस प्रकार से बनी, ये दूसरा प्रसंग आता है जिसके द्वारा हम तत्व का चिंतन कर सकते हैं। तीसरा प्रसंग आता है कि यह सृष्टि किस स्थान में है, सृष्टि का आधार क्या है। चौथा प्रसंग आता है कि यदि ये सृष्टि कम होती है तो उसको फिर बढ़ाता कौन है। पांचवी बात आती है कि भिन्न भिन्न वासनाएं कैसी हैं, अच्छी वासनाएं, बुरे संस्कार इत्यादि। छठवां विषय आता है काल के क्या क्या विभाग है, किसको कहते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, मिनट, घंटा, युग इत्यादि। उसके बाद सातवीं बात आती है भगवान के जो भक्त है उनके चरित्र कैसे होते हैं। आठवीं बात आती है भगवान के प्रेम के कारण मन का कैसा निरोध हो सकता है। नौवीं बात आती है कि मुक्ति का मतलब क्या। और 10वीं बात है जिस भगवान में ये संपूर्ण सृष्टि बनी हुई है उस परमात्मा का स्वरूप क्या है। इस 10 बातों का वर्णन पूरे भागवत में आया है। उसका तात्पर्य येन केन प्रकारेण हम परमात्मा को स्मरण करें, याद करें। इसके साथ द्वितीय स्कंध पूरा हो जाता है। इस प्रकार से पहले स्कंध में हमने देखा अधिकारी का निर्णय हुआ और दूसरे स्कंध में इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए श्रवण ही मुख्य साधन है, ये बताया। इसके पश्चात तृतीय स्कंध प्रारंभ हो जाता है और इस तृतीय स्कंध में 33 अध्याय है और इसमें भगवान का जो वर्णन है वो विसर्ग के द्वारा हुआ है। विसर्ग का तात्पर्य है निर्माण। सर्जन माने सृजन माने सृष्टि, विसर्ग माने विशेष प्रकार का सर्ग। तो यहाँ 2 प्रकार के सर्ग है, एक दैव सर्ग और दूसरा है आसुर सर्ग। आसुर सर्ग का पहले वर्णन आता है, भगवद गीता में भी विचार आते हैं कि 2 भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एवच। इस जगत में 2 प्रकार के सृष्टियां हैं, एक असुर सृष्टि है, दूसरी सुर सृष्टि है या दैवी सृष्टि है। इसमें जो आसुर सृष्टि है उसमें हिरण्यगर्भ नहीं, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु इनकी कथा आती है। और जो दैवी विसर्ग है उसमें मनु, शतरूपा, कर्दम, देवहूति, कपिल इत्यादि इनके वंश का वर्णन आता है। अब इसमें जो जिस प्रकार से कथा प्रस्तुत की है उसको ऐसा बताते हैं कि जब कौरव पांडवों का युद्ध की तैयारी हो रही थी, युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उस समय विदुर जी को बुलाया था धृतराष्ट्र ने। और इसलिए बुलाया कि उनके मन में बड़ी अशांति थी कि अब युद्ध में क्या होगा, कैसा होगा, और अपने वंश का तो नाश तो नहीं हो जाएगा, तो कैसा करना चाहिए ताकि ये युद्ध रुक जाए। लेकिन उनका प्रयत्न ये था कि पांडव वॉकआउट दे करके चले जाए और मेरे बच्चे रहे, ये उनका मूल भाव था। इसलिए जब उन्होंने विदुर जी से पूछा तो धृतराष्ट्र का नाम ही सार्थक है। राष्ट्र माने जमीन, धृत माने पकड़ा हुआ, जो जमीन को छोड़ना नहीं चाहता माने आज की भाषा में कहे जो कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहता है उसको कहते धृतराष्ट्र। तो यह जो धृतराष्ट्र था अंधा तो था ही और इस जड़ जगत को पकड़ के बैठा हुआ था। और इसीलिए उसने जब विदुर जी से पूछा, जो ज्ञान की मूर्ति धर्म के अवतार ही थे, उन्होंने कहा कि देखो भगवान कृष्ण आए हैं पांडवों के दूत बन करके, तो उनकी बात मान लेना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं आ रहे हैं, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। लेकिन दुर्योधन किसकी बात माने तो वो दुर्योधन थोड़ी होगा, उसने किसी की बात मानी नहीं। भगवान को उसने कहा कि आप मरे आकर के हमारे महल में रहो, तो वो महल में जाकर के नहीं रहे। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं तुम्हारे ना तो रहूंगा ना तो भोजन भी करूंगा, क्योंकि मैं तो केवल अपने भक्तों के साथ रहता हूं, सबके साथ में रहता हूं। इसके बाद विदुर जी जब गए धृतराष्ट्र के पास तो उन्होंने बताया, देखो आप पूछ रहे इसलिए मैं बता रहा हूं, भगवान कृष्ण ने जो बात बताई है वो सबके हित की है, उसको स्वीकार करो। और आप अपने पुत्र के मोह में पागल हो रहे हो, लेकिन आप ये समझते नहीं हो कि दुर्योधन के रूप में आपके कुल में कलयुग ने प्रवेश किया है और ये आपके कुल का नाश करने वाला है। ऐसी जब बात बताई विदुर जी की, सुनने के बाद दुर्योधन को बड़ा गुस्सा आया और वो उनको उल्टी सीधी बात कहने लगा। तो विदुर जी ने अपना धनुष्य बाण वही
धृतराष्ट्र के सामने रख दिया कि बोले भैया आप लोग झगड़ा करो, मुझे किसी से लेना नहीं, ना पांडवों से ना कौरवों से, और वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। इसके बारे में आपको छोटी सी बात बताओ तीर्थ यात्रा की। एक सज्जन है, कपल है, अभी वो होंगे कोई 60-65 साल के, 70 साल के, और बड़े मस्त रहते हैं। उनकी मस्ती कैसी है, वो घर में नहीं रहते अपने, उन्होंने भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों पर अपनी दोस्ती बना ली है, कहीं भी खरीदा कुछ नहीं है। ऋषिकेश में वो जाकर रहते हैं साल में 6 महीने, जब वहां भीड़ भाड़ नहीं होती वहां जाकर के रहते हैं। वहां अनेक प्रकार के सत्संग चलते हैं, और वो जिस सत्संग में जाते हैं वहां के जो स्वामी जी है, उन स्वामी जी के पास वो पिछले 20 साल से जा रहे हैं, लेकिन उनको उनका नाम तक मालूम नहीं है। आएंगे, सत्संग करेंगे, तत्व का चिंतन होगा, अपने चले गए, गंगा जी में डुबकी लगाए, खाना खुना खाए, और मस्त मौज में शांति में रहते हैं। देखो, इस जगत में एक समय ऐसा जरूर आना चाहिए कि इनफ इज इनफ, और ये बात होती है तीर्थ क्षेत्र में जाने से। इसीलिए हमारे विदुर जी ने सोचा अब ये महाभारत के चक्कर में पड़ने से कोई मतलब नहीं है, चलो हम अपना तो भला कर ले। वहां से उठे और चले गए तीर्थ यात्रा के लिए, और अनेक तीर्थों का उन्होंने भ्रमण किया। और ऐसा भ्रमण करते करते जब यमुना के तट पर पहुंचे तो वहां उद्धव जी से उनकी भेंट हो गई। तो विदुर जी ने द्वारका का कुशल पूछा कि उद्धव जी आप तो द्वारका में थे, भगवान का कैसा चल रहा है, कुछ बताइए। तो विदुर जी बताते हैं, उद्धव जी बताते हैं विदुर जी को कि देखो भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्धान हो चुके हैं, और जैसे उनको पता चला भगवान के बारे में तो विदुर जी को भी बड़ा दुख हुआ, और हमारे उद्धव जी महाराज भगवान की स्मृति मात्र से गदगद हो गए, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उद्धव जी के चरित्र बड़ा सुंदर है। जब वो छोटे थे 5 वर्ष के, उसी समय वो हमेशा भगवान की पूजा करते थे। उनकी माँ जब उनको बुलाती खाने के लिए तो कहते नहीं, मैं तो अभी लल्ला की पूजा कर रहा हूं, बाद में आऊंगा। इस प्रकार से भगवान के परम भक्त जो उद्धव जी थे उन्होंने बताया कि अब ना तो वसुदेव देवकी रहे हैं, ना प्रद्युम्न अनिरुद्ध रहे हैं, सभी की सब भगवान की माया थी, उन्होंने सब का सब समेट करके समाप्त हो गया है। और जब भगवान ने अपने श्री विग्रह का त्याग किया उस समय मैं उनके साथ था, उन्होंने मुझे उपदेश किया, और उपदेश के बाद कहा कि तुम बद्री यात्रा बद्रीनाथ पर चले जाओ और वहां जाकर के तपस्या करो, और फिर मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। इसीलिए मैं निकला हूं, यमुना के किनारे से गंगा किनारे जाऊंगा, वहां से बद्रीनाथ जाकर के वहां तपस्या करूंगा। ऐसा जब सुना विदुर जी ने तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएंगे कि भगवान ने अपना विग्रह शांत करने के पहले जो आपको ज्ञान दिया था वो ज्ञान मुझे बताइए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो कहते ये तो ज्ञान मैं आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन एक बात बताता हूं। उस समय मैत्रेय ऋषि वहां थे मेरे साथ, और भगवान कृष्ण ने मैत्रेय ऋषि को कहा था कि देखो आपको मिलने के लिए विदुर जी आएंगे, तब विदुर जी को ये ज्ञान जो आपने मुझसे सीखा है विदुर जी को दे देना। इस प्रकार से जब विदुर जी ने सुना कि भगवान ने अपनी लीला का संवरण करने के पहले स्मरण किया तो उनका हृदय गदगद हो गया। अगली कथा हम करेंगे। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।